वेलकम बैक टू फैक्टफिस विद जूलिया यूट्यूब चैनल। द साइकोलॉजी ऑफ मनी यानी पैसे की साइकोलॉजी मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन किताब है। यह किताब हमें सिखाती है कि पैसा कमाने और संभालने की सफलता केवल ज्ञान या बुद्धिमानी पर नहीं बल्कि व्यवहार और सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। अक्सर हम सोचते हैं कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो पैसे को बेहतर तरीके से संभालेगा, लेकिन मॉर्गन बताते हैं कि असली अमीरी धैर्य, संयम, लंबे समय तक सोचने और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने से आती है, न कि सिर्फ तेज दिमाग से। मुख्य विचार: पैसे के साथ सफल होना आपके व्यवहार पर निर्भर करता है, न कि आपके आईक्यू पर। कोई इंसान चाहे कितना भी स्मार्ट हो, अगर वह अपने खर्चों को काबू में नहीं रख सकता तो वह अमीर नहीं बन सकता। वहीं दूसरी ओर एक साधारण व्यक्ति जो थोड़ी थोड़ी बचत करता है और लंबे समय तक निवेश करता है, वह करोड़पति बन सकता है। भाग्य और जोखिम, लक एंड रिस्क। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि सफलता और असफलता दोनों में भाग्य और जोखिम का बहुत बड़ा हाथ होता है। उदाहरण के लिए, बिल गेट्स का नाम आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह उस समय के कुछ चुनिंदा स्कूलों में पढ़ते थे जहां कंप्यूटर उपलब्ध था? इसी तरह उनके एक दोस्त केंटी वंस, जो उतने ही होशियार थे, एक हादसे में कम उम्र में ही दुनिया छोड़ गए। इससे हमें सीख मिलती है कि जीवन में सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं है, इसमें किस्मत और जोखिम भी शामिल हैं। और इसी वजह से हमें दूसरों की सफलता या असफलता पर जल्दी से जजमेंट नहीं पास करना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग की ताकत। हाउसल बताते हैं कि असली धन का राज कंपाउंडिंग में छिपा है। वॉरेन बफेट का उदाहरण लीजिए। उन्होंने अपनी संपत्ति का 99% हिस्सा 50 साल की उम्र के बाद कमाया। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र से निवेश करना शुरू कर दिया था और लंबी अवधि तक उसे जारी रखा। संदेश साफ है: बड़ी बड़ी कमाई की कोशिश मत करो, ठोस और स्थिर कमाई करो और उसे समय दो बढ़ने का। बचत का असली मकसद, सेविंग फॉर फ्रीडम। बहुत से लोग बचत को एक खास लक्ष्य के लिए करते हैं, जैसे घर खरीदना या रिटायरमेंट के लिए। लेकिन मॉर्गन कहते हैं, बचत सिर्फ चीज़ें खरीदने के लिए नहीं बल्कि आज़ादी के लिए होनी चाहिए। अगर आपके पास बचत है तो आप किसी आपात स्थिति या नए मौके पर सही निर्णय ले सकते हैं। बचत सिर्फ पैसा नहीं देती, वह मन की शांति देती है। पर्याप्त, इनफ को पहचानना, यह किताब का सबसे गहरा सबक है। कई लोग तब भी और पैसा कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं जब उनके पास पहले से ही बहुत कुछ होता है। मॉर्गन एक कहानी बताते हैं जहां एक अरबपति ने थोड़ा और अमीर बनने के चक्कर में सब कुछ खो दिया। यानी अगर आप ये नहीं जानते कि आपके लिए काफ़ी कितना है तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। काफ़ी को पहचानना असली धन है। कुल मिलाकर इस किताब से हमें ये 5 बड़े सबक मिलते हैं। पैसा संभालने में व्यवहार ज्ञान से ज़्यादा मायने रखता है। किस्मत और जोखिम दोनों आपकी मेहनत को प्रभावित करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज समय के साथ जादू करता है। बचत आपको सिर्फ चीज़ें नहीं, स्वतंत्रता देती है। पर्याप्त को समझना खुशी की कुंजी है। निष्कर्ष: द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो सिर्फ पैसे के बारे में नहीं बल्कि जीवन जीने के नज़रिए के बारे में है। यह आपको सिखाती है कि पैसा कमाने के पीछे असली मकसद क्या होना चाहिए: सुकून, आज़ादी और संतुलन। अगर आप पैसे के साथ एक शांत, स्थिर और समझदारी भरा रिश्ता बनाना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए एक मस्ट रीड है। बताइए अगर चाहिए। कमेंट करें, हम आपको ये बुक PDF में भेज देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फैक्टफिस विद जूलिया।